बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 229 का तर्जमा, तलाक दो बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए, और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुतनसना है कि ज़ौजीन को अल्लाह ताला की हदूद पर कायम ना रहने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हदूद इलाही पर कायम ना रहेंगी, तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मुज़ायका नहीं है कि औरत अपने शौहर को मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावज़ न करो, और जो लोग हदूद इलाही से तजावज़ करें वही जालिम है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 250। इस मुख्तसर सी आयत में एक बहुत बड़ी मुशर्रती खराबी जो अरब जलियत में राज थी उसकी इस्लाह की गई है। अरब में कायदा ये था कि एक शख्स अपनी बीवी को बेहद हिसाब तलाक देने का मजाज था। जिस औरत से उसका शौहर बिगड़ जाता उसको वो बार बार तलाक देकर रजू करता रहता था, ताकि ना तो वो गरीब उसके साथ अपना घर बसा सके और ना उससे आज़ाद होकर किसी और से निकाह कर सके। कुरान मजीद की ये आयत इसी जुल्म का दरवाज़ा बंद करती है। इस आयत की रूह से एक मर्द एक रिश्ता निकाह में अपनी बीवी पर हद से हद 2 ही मरतबा तलाक रजूई का हक इस्तेमाल कर सकता है। जो शख्स अपनी मनकूहा को 2 मरतबा तलाक देकर उससे रजू कर चुका हो, वो अपनी उम्र में जब कभी उसको तीसरी बार तलाक देगा, औरत उससे मुस्तकिल तौर पर जुदा हो जाएगी। तलाक का सही तरीका जो कुरान हदीस से मालूम होता है वो यही है कि औरत को हालत तहर में 1 मरतबा तलाक दी जाए। अगर झगड़ा ऐसे ज़माने में हुआ हो जबकि औरत अयाम माहवारी में हो, तो उसी वक्त तलाक दे बैठना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अयाम से उसके फारिग होने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर एक तलाक देने के बाद अगर चाहे तो दूसरी तहर में दोबारा 1 तलाक और दे दे, वरना बेहतर यही है कि पहले ही तलाक पर इक्तफा करे। इस सूरत में शौहर को ये हक हासिल रहता है कि इद्दत गुजरने से पहले पहले जब चाहे रजू कर ले, और अगर इद्दत गुजर भी जाए तो दोनों के लिए मौका बाकी रहता है, फिर बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह कर ले। लेकिन तीसरी तहर में तीसरी बार तलाक देने के बाद ना तो शौहर को रजू का हक बाकी रहता है और ना उसका ही कोई मौका रहता है कि दोनों का फिर निकाह हो सके। रही ये सूरत कि एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दे डाली जाएं, जैसा कि आजकल जहला का आम तरीका है, तो ये शरीयत की रूह से सख्त गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मज़म्मत फरमाई है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से यहाँ तक साबित है कि जो शख्स बैक वक्त अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देता था, आप उसको दूरे लगाते थे, ताहम गुनाह होने के बावजूद ऐमा अरबब के नज़दीक 3 तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं और तलाक मगलूज हो जाती है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 251। यानी कि महर और वो जेवर और कपड़े वगैरह जो शौहर अपनी बीवी को दे चुका हो, उनमें से कोई चीज़ भी वापस मांगने का उसे हक नहीं है। ये बात वैसे भी इस्लाम के इखलाकी असूलों की ज़िद है कि कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ को जिसे वो दूसरे शख्स को हिब्बा या हदिया तोहफ़ा के तौर पर दे चुका हो वापस मांगे। इस जलील हरकत को हदीस में उस कुत्ते की फ़ेल से तशबीह दी गई है जो अपनी ही कह को खुद चाट ले, मगर खसूसियात के साथ एक शौहर के लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो तलाक देकर रुखसत करते वक्त अपनी बीवी से वो सब कुछ रखवा लेना चाहे जो उसने कभी उसे खुद दिया था। उसके बरक्स इस्लाम ने ये इखलाक सिखाए हैं कि इंसान जिस औरत को तलाक दे उसे रुखसत करते वक्त कुछ न कुछ देकर रुखसत करे, जैसा कि आगे आयत 241 में इरशाद फरमाया गया है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 252। शरीयत की इस्लाह में इसे खुला कहते हैं, यानी एक औरत का अपने शौहर को कोई दे दिलाकर उससे तलाक हासिल करना। इस मामले में अगर औरत और मर्द के दरमियान घर के घर ही में कोई मामला तय हो जाए तो जो कुछ तय हुआ वही नाफिज होगा।
لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا۔ بالعموم فقہا نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجوعی نہیں ہے بلکہ بائن ہے، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہ مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ جمہوری کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی اور اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مقدمہ کا فیصلہ کیا۔ ابن کثیر جلد اول 7276۔